हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट का फर्स्ट सेशन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और टीम इंडिया ने ऑलमोस्ट 100 के करीब रन बना लिया है एक विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीत करके फर्स्ट बैटिंग किया और हैरान करने वाली 2-3 बातें थी। पहली बात तो कि सेम प्लेइंग 11 के साथ गए हैं टीम इंडिया। अब वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के साथ अगर आप मौका नहीं दे रहे हो अपने यंग प्रोस्पेक्ट्स बॉलर्स को या फिर न्यू बैटर्स को, तो ये थोड़ी जाती होगी। 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी लगी मुझे, जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी पे उन्होंने फेथ शो किया और उनको एज ए ऑलराउंडर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है उनको, उसके लिए तो बेस्ट है। बट यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा हो गए या फिर हर्षित राणा हो गए, उसको एक मौका मिलना चाहिए था उनको कि यहाँ पर वो अपने जौहर दिखा सके वेस्ट इंडीज़ के साथ। क्योंकि इन सब टीमों के साथ जब वो बॉलिंग करते हैं ना, तो बॉलर्स का ना मेन जो फास्ट बॉलर का होता है वो तो है रिदम। किस रिदम के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, विकेट मिले या ना मिले सेकेंडरी चीज़ है, वो मैं नहीं देखता। वो स्कोर कार्ड रीड करके जो आकर के यहाँ पे बोल देते हैं ना कि ऐसा खेला वैसा खेला, वो उनके लिए होता है। मेरे लिए होता है जो फास्ट बॉलर का जो रिदम है, स्विंग कितना मिल रहा है, स्पिन कितना हो रहा है। तो टॉस जीत करके टीम इंडिया ने यहाँ पर बैटिंग का फैसला किया, जो कि बहुत सही है क्योंकि यहाँ पर ये स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है और यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत मदद भी मिलती है। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से केएल राहुल को ल्यूर किया जोमेल वॉरिकन ने, आगे बढ़ करके स्टेप आउट करके वो मारे, लेकिन वहाँ से वो बॉल घूमी और वो बीट करते हुए उनको स्टंप हो गई। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी लगी है। पहली कि पिच अनुकूल नहीं था हार्ड हिटिंग के लिए और वहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने अपना टेम्परामेंट शो किया। देखो, वो अपने नेचर के अगेंस्ट में जो खेलता है ना, बैट्समैन कंप्लीट वही होता है कि उसको पता है कि मेरे को कब अटैक करना है। अटैकिंग गेम तो सभी ने देख रखा है यशस्वी जायसवाल का, लेकिन डिफेंस कितना स्ट्रांग है, पेशेंस लेवल क्या है। आपके अगेंस्ट पे एक वीकर अपोनेंट खेल रही है बट आप उसको स्टिल सम्मान दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, दैट शो द कैरेक्टर। और ये यशस्वी जायसवाल बहुत ही बखूबी कर रहा है और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर पे उसको बहुत बड़ा हाथ होगा। गौतम गंभीर ने उसको इस चीज़ के लिए प्रेरणा भी दी होगी क्योंकि गौतम गंभीर इस तरीके से खुद भी खेलता था। क्योंकि गौतम गंभीर तेज तो खेलता ही था, बट जब उसको रिक्वायरमेंट होती थी ना कि मेरे को अब स्लो डाउन करना है और मेरे को अपना टेम्परामेंट कैरेक्टर शो करना है एंड पेशेंस लेवल शो करना है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आती है और यशस्वी जायसवाल इस चीज़ में माहिर उतर रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि साई सुदर्शन जब केएल राहुल आउट हुए, तो साई सुदर्शन जब इन हुआ तो उसका जो पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिला, मतलब हार्डली 20-22 बॉलों पे वो 13-14 पे पहुंच चुका था। ठीक है, तो वो उस तरीके से बॉक डाउन होकर के नहीं और प्रेशर होकर के नहीं खेल रहा था कि मेरे को ये मेरा लास्ट टेस्ट हो सकता है या ये मेरे पे पूरी मीडिया का टेंशन मेरे ऊपर है, पूरे क्राउड का टेंशन मेरे ऊपर है और मैं किस तरीके से स्कोर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर निर्भर करती है। बट ये सारी चीज़ों को उसने पीछे दरकिनार किया और वो अपने नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है उस पर खेला। आपने देखा होगा कि जो दिन का आज जो सेकेंड लास्ट ओवर था, जहाँ पर रॉस्टन चेज उसको बॉलिंग कर चाहता तो वो आराम से उसको खेल करके, लेकिन वो बाउंड्री बॉल थी, वो कट मारने के लिए जा रहा था और वो ये दिखता है कि वो प्रेशर में नहीं है। प्रेशर में सामने वाला टीम की भाई ये आया है तो ये डर के खेलेगा, इस तरीके का नहीं। उसने सामने से अपने आप को शो करके दिखाया कि मैं प्रेशर में बॉक डाउन नहीं होऊंगा और मैं अपना नेचुरल फ्री फ्लो गेम जो है वो खेलूँगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वो, और लास्ट ओवर में भी आपने देखा होगा उसने बाउंड्री भी शायद लास्ट ओवर में लगाया था जोमेल वॉरिकन को। जिस अंदाज से वो खेल रहा है ना, वो लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो चुका है, सेट है और एक लंबे स्कोर के लिए वो बढ़ रहा है। यहाँ पर पिच भी बहुत ही स्पिन फ्रेंडली है, बॉल ग्रिप हो रहा है, स्पिन हो रहा है, बट जो एग्रेशन के साथ वो बैटिंग कर रहा है ना, ये दिखाएगा कि ये बल्लेबाज कितना बड़ा है। क्योंकि डर के टुक टुक करके तो बहुत लोग स्कोर कर सकते हैं, बट आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ खेलते कि 2 कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं। यशस्वी जायसवाल भी अटैकिंग क्रिकेट खेलता था, लेकिन वो स्लो होकर के खेल रहा है, बॉल को सम्मान दे रहा है। लेकिन यहाँ पर साई सुदर्शन बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। बॉल मिल रही है, वो अपने नेचुरल अटैक पे जा रहा है क्योंकि उसको पता है प्रेशर रिलीज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अटैक। अगर आप अटैक करके खेल रहे हो तो बॉलर्स के ऊपर फिर प्रेशर आएगा, क्योंकि बॉलर को यहाँ पे मदद है। बॉलर फिर उटपटांग चीज़ें करना चालू करेगा, बॉलर फिर यहाँ पर ट्राई करेगा कि कुछ मैं वेरिएशन लेकर के आऊँ, वहाँ पर वो गलती करेगा और फिर वो बाउंड्री खाएगा। तो ये पेशेंस का गेम है, जो जल्दी पेशेंस अपना लूज़ करेगा वो यहाँ पे फेलियर होने का उसका ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए इंड्यूस करा रहा है, ल्यूर करा रहा है साई सुदर्शन की आप गलतियां करो क्योंकि आपके लिए मददगार पिच है और मैं यहाँ पर अटैक क्रिकेट खेलूँगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट
वन ऑफ द डीपेस्ट जो कैरेक्टर बोला जाता है ना, वो साई सुदर्शन आज दिखा रहा है। यशस्वी जायसवाल भी सेट है एक अच्छे स्कोर को पाने के लिए। सेंचुरी यहाँ पे दोनों लगाए, मैं तो यही चाहूँगा, लेकिन देखते हैं दिन का खेल प्रोग्रेस होता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास स्पिनर उतने तगड़े नहीं है। रॉस्टन चेज ही इज़ एन ऑलराउंडर, बट वो बॉलिंग अच्छा कर रहा है, मौका है उसके पास। वेस्ट इंडीज़ ने 2 चेंजेस किया है आज। एक तो टेविन इमलाक को लाया है, वो लाए हैं वो आपके ब्रैंडन किंग की जगह पे। सरप्राइज़ था मेरे लिए, हो सकता है ब्रैंडन किंग वाज इंजरी का केस हो, लेकिन ब्रैंडन किंग भी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और बहुत ही अच्छे बैट्समैन नज़र आते हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में। उनको वहाँ पर ड्रॉप किया गया है, और शायद जॉन को लाया गया है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। लियोन जो पहले खेला था पेसर, उसकी जगह पर एक और न्यू बॉलर आया है। वो दोनों 2 चेंजेस हुए हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में। रॉस्टन चेस को उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहाँ पर उनकी टीम वापसी करेगी और एक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। टीम इंडिया यहाँ पर कोशिश करेगी कि हम एक ही टाइम बैटिंग करें और लंबा लेकर के चलें। अभी तो शुरुआत हुई है, आज का दिन ख़त्म होते होते तक 350 पौने 400 तक टीम इंडिया पहुंचना चाहेगी। अगर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन बैटिंग करते रहे तो ये टोटल आराम से चेज़ होगा, आराम से बन जाएंगे। नहीं अगर आउट हो जाते हैं तो फिर टीम इंडिया 300 सवा 300 तक आराम से चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल हैं, उसके बाद आपके पास रविंद्र जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, उसके बाद फिर आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं। तो बैटिंग तो डेप्थ बहुत है टीम इंडिया के पास। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 नंबर तक बैटिंग है टीम इंडिया की इस टेस्ट मैच में। तो 300 सवा 300 तो आराम से लगेंगे, लेकिन टीम इंडिया यहाँ चाहेगी कि मैं 500 साढ़े 500 का रन स्कोर खड़ा करूँ और एक ही बार बैटिंग करने का मौका मिले और वेस्ट इंडीज़ को हम डबल बार आउट करें। वेस्ट इंडीज़ के लिए कहना चाहूँगा, बॉस आपको अपने लेगेसी बचानी है, आपको यहाँ पर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब तक कि आप फाइट नहीं शो करोगे ना, आप यू वोंट अर्न द रेस्पेक्ट ऑफ द अपोनेंट। आपको रेस्पेक्ट अगर अर्न करनी है तो आपको फाइट दिखाना पड़ेगा। देखिए लारा, चंद्रपाल, ये सब भी जब खेल रहे थे ना 2004-5 में, तो भले वेस्ट इंडीज़ हार जाती थी, लेकिन सम फाइट, सम ग्रिट दिखता था उनके नज़र में। वो लोग खेलते थे 50, 70, 80 अपने बनाते थे वो लोग, और उसके बाद टीम ऑल आउट हो जाती थी या बॉक डाउन कर जाती थी। लेकिन ये टीम ऐसी है ना कि मतलब दोनों इनिंग मिला करके भी 300 साढ़े 300 रन नहीं बना पा रहे हैं। दोनों इनिंग मिला करके। एक तरफ आपके यहाँ पे क्रिस गेल थे जो अकेले 350 रन मारता था। लारा थे 400 सवा 400 रन उसने ठोक रखा है, 500 तो उसने फर्स्ट क्लास में लगा रखे हैं। तो उन सब से आपको प्रेरणा लेनी है, और प्रेरणा लेने के बाद आपको अपना एक फाइटिंग स्पिरिट जो होता है ना, दिखाना होगा। वेस्ट इंडीज़ की जो इस कंडीशन का जो जिम्मेदार है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट को इनको थोड़ा सा कर्व डाउन करना पड़ेगा। प्लेयर्स को थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और दूसरा यहाँ पर प्लेयर्स के साथ साथ इंडिया के टोटल 94 फॉर 1 है, और प्लेयर्स के साथ साथ यहाँ पर बोर्ड को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड्स को ना उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास क्या टैलेंट है, और उस टैलेंट को प्रिजर्व भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में कि उनके पास ना पेसर्स आ रहे हैं, लेकिन इंजरी बहुत जल्दी हो जा रही है। बैट्समैन आ रहे हैं तो वो फास्ट क्रिकेट की ओर मूव कर रहे हैं, जहाँ पे फ्रेंचाइज क्रिकेट T20 का होता है। सेमार जोसेफ आ रहा था इनके पास, टेविन इमलाक इनका अभी उस सेमार जोसेफ बोल रहा हूँ, सिमरन हेटमायर हुआ करता था इनके पास। तो ये सब प्लेयर्स को अगर आप इकट्ठा करें और उनको एक जेल बनाएं, यूनिट बनाएं और टेस्ट क्रिकेट में डालें, तो बहुत अच्छा होगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए। यहाँ से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कैसे जाती है, कहाँ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीम इंडिया यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर से उनकी टीम भरी पड़ी है, और यंगस्टर्स को यहाँ पर मौका मिल रहा है तो उनको भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज ये दोनों सेंचुरी लगाएं, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन, और दिखाएं टीम मैनेजमेंट को कि आप लोगों ने जो हमारे पर भरोसा किया है वो गलत नहीं किया है, और हम फुल्ली कमिटेड हैं फुल्ली परफॉर्म करने के लिए। और नंबर 3 की जो स्लॉट है आज, इसको सीमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है साई सुदर्शन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलते हैं एंड ऑफ द डे के प्ले के बाद। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।